में हाथ लगा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उस्मान ड्रामा सीरीज लवर को वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, किस्त नंबर 188 एक्शन और इमोशन से भरपूर रही। इस किस्त ने देखने वालों को हिला कर रख दिया। खास तौर पर वो मंजर जो एपिसोड के आखिर में दिखाया गया था, हलीमा का एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से छलांग लगाना, वाकई हर इस शख्स के दिल को छू गया जिसने इसे देखा। तो इस मंजर का क्या मतलब है? क्या हलीमा ने वाकई खुदकुशी की थी? क्या वो मर जाएगी? इसके अलावा एक और बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मंगोल कमांडर ओरलक कोचार ने गोचा और अलाउद्दीन को पकड़ लिया है, अपने पास कैद कर लिया है। अब गोचा और अलाउद्दीन के लिए भी एक सख्त इम्तिहान होगा। आज की इस वीडियो में हम इन अहम पेशरफ्त के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं हलीमा पर। हलीमा मर गई या जिंदा है? हलीमा के पहाड़ से छलांग लगाना कोई मामूली वाकया नहीं था। इस वाकये के पीछे जज्बात, सच का सामना करने का सदमा और जिंदगी भर के फरेब का दर्द छुपा था। जब हलीमा को मालूम हुआ कि वो पोयना नहीं है बल्कि उस्मान साहब और बाला खातून की बेटी है, तो उसकी दुनिया ही बदल गई। वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई और हैरान और परेशान हो गई। लेकिन दोस्तों, हलीमा फिर भी छलांग लगाती है। फिर वो मरती नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये इम्कान है कि हलीमा पहाड़ से छलांग लगाने के बाद सीधी जाके पानी में गिरेगी और इस तरह जिंदा बच जाएगी। और वैसे भी अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी कोई बराह रास्त खबर नहीं है कि हलीमा का किरदार सीरीज से खत्म कर दिया जाएगा। इस वजह से भी हलीमा के जिंदा रहने के इम्कानात काफी ज्यादा है। और किस्त नंबर 189 में जरूर ऐसे मनाजिर दिखाए जाएंगे जहां हलीमा पानी में गिरती है और जिंदा बच जाती है, और इसके बाद उस्मान साहब और बाला खातून फौरन हलीमा को पानी में ढूंढने निकलेंगे। अब ये हलीमा को ढूंढने का सफर सिर्फ बेटी तलाश करने का नहीं होगा, बल्कि ये उस्मान साहब के लिए बाप के जज्बात से भरा हुआ और बाला खातून के लिए माँ की मोहब्बत का इम्तहान होगा। अब यहाँ कुछ मजीद चीजें ये भी हो सकती हैं। दोस्तों, हलीमा दुश्मन के हाथ भी लग सकती है। अगर उस्मान साहब वक्त पर हलीमा को तलाश ना कर सके और गिलोडियोस या ओरलक कोचार जैसे दुश्मन के हत्थे चढ़ गई, तो सूरत हाल बहुत ज्यादा तब्दील हो जाएगी और पेचीदा हो जाएगी। क्योंकि दुश्मन तो उस्मान साहब को वैसे ही अपने घुटनों पर लाना चाहता है, और हलीमा इनके हाथ लग गई तो वो हलीमा को एक कीमती कैदी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और ये उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है, जिससे वो उस्मान साहब पर दबाव बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस वक्त हलीमा दुश्मनों के लिए एक मजबूत ढाल और उस्मान साहब के लिए कमजोर हदफ हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर बात करें अलाउद्दीन और गोंजा खातून की, तो अगली किस्त में अलाउद्दीन और गोचा खातून को भी एक कड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा कि अलाउद्दीन और गोचा खातून को ओरलक कोचार के सिपाहियों ने मजबूती से पकड़ रखा है, और जैसा कि हमने देखा है कि इस मंगोल कमांडर को भी बहुत ज्यादा ज़हीन और बेरहम दिखाया गया है, क्योंकि इसने अपने सिपाहियों को अलाउद्दीन को, गोचा खातून को मारने का हुक्म तक दिया है। और यही वो मंजर है जिसने शायकीन को जबरदस्त झटका दिया है। तो क्या वाकई गोचा खातून भी मर जाएगी? नहीं दोस्तों, गोचा नहीं मरेगी। बिल्कुल मौत के ऐन वक्त पर अलाउद्दीन अपनी हिम्मत दिखाएगा और बड़ी बहादुरी से गोचा खातून को बचाएगा। जबकि कोचार को अलाउद्दीन से एक इंतहाई अहम सवाल करते हुए दिखाया गया है। वो पूछ रहा है, एहसन बेके को किसने मारा? और अलाउद्दीन का वाज़ेह जवाब है, सूफिया कातिल है। अब इसका ये जवाब ना सिर्फ दुश्मनों के लिए बल्कि देखने वालों के लिए भी एक हैरान कुन सिचुएशन पैदा करता है, क्योंकि सूफिया वो शख्स थी जिस पर उस्मान साहब ने कुछ देर भरोसा किया था। लेकिन अब ये जवाब हलीमा को बचाने के लिए भी हो सकता है, और सूफिया के साथ किए गए इत्तेहाद पर भी सवालिया निशान होगा। अगर बात करें उस्मान साहब और सूफिया के इत्तेहाद की, तो दोस्तों, सूफिया ने ही उस्मान साहब को मुआहदे की पेशकश की थी। इसने कहा था, अगर तुम मंगोलों के खिलाफ मेरी मदद करोगे तो मैं हलीमा को तुम्हें वापस कर दूंगी। तो इसलिए उस्मान साहब ने आर्जी तौर पर यह मुआहदा कबूल कर लिया था। लेकिन जब क्या होगा, जब सूफिया का असल चेहरा सामने आएगा तो ये इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, और जब पता लगेगा कि सूफिया एहसन बेके की कातिल है, तो ये इत्तेहाद फौरन दुश्मनी में बदल जाएगा, और इस तरह वो उस्मान साहब की दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन फिर से होगी। दोस्तों, इन सब बातों से दो बड़े इम्कानात सामने आते हैं। या तो हलीमा फिर से दुश्मन के हाथ लग जाएगी, या गिलोडियोस उस्मान साहब पर अचानक हमला करके इन्हें जख्मी कर देगा, और हम हलीमा को गिलोडियोस के महल में एक कैदी के तौर पर भी देख सकते हैं।
یہ وہ لمحات ہوں گے جو دیکھنے والوں کے ذہنوں میں سما جائیں گے۔ تو دوستو آپ کے خیال میں کیا عثمان صاحب علیمہ کو بچا پائیں گے؟ کیا گونچا اور علاؤالدین محفوظ ہیں؟ اور کیا صوفیہ پر عثمان صاحب کا اعتماد اب باقی رہے گا؟ نیچے کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اس تجزیے سے خوش ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔